हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी से एक नए टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, आज हमने अक्षांश व देशांतर रेखा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। आज हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? प्रधान देशांतर, देशांतर, अक्षांश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, अक्षांश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो ग्रेट सर्कल का उदाहरण भूमध्य रेखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, स्थिर रहती है, घटता है, बढ़ता है या फिर घटता है या बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, यह घटता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको उनमें से सही ऑप्शन को मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, भूमध्य रेखा को हम लोग 30 यानी 0 डिग्री से, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिण, आर्कटिक वृत्त को 66.5 डिग्री उत्तर और अंटार्कटिक वृत्त को 66.5 डिग्री साउथ। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 21 किलोमीटर या फिर 121 किलोमीटर। तो धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहां से होकर गुजरती है? जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत या फिर ग्रीनलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, मालागासी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मकर रेखा पर जो देश स्थित है उनके नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, पैराग्वे व मेडागास्कर। ठीक है, नेक्स्ट, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, भूमध्य रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो कौन सी होगी? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है क्या कहलाती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, देशांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बेल्ट, गोरे, काले या फिर समय पेटी। तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग गोरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। नेक्स्ट, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट, 1 घंटा, 15 मिनट या फिर 12 घंटा। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच 4 मिनट का समय अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर या फिर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे ऊंचे जो उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए तो वह भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन को बताना है कि कौन सा इसमें से गलत होगा, अर्थात इस ऑप्शन से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत होगा। नेक्स्ट, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 मील, 121 मील, 111 किलोमीटर या फिर 121 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ठीक है, आपको बताना है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, विषुवत रेखा पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 66, 90, 180 या फिर 360। तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी है? 24, 90, 180 या फिर 360। तो देशांतरों की संख्या 360 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? ठीक है, हमें बताना है कि विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा या फिर मिलन रेखा। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, देशांतर रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रधान माध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच, सिडनी, ग्रीनलैंड या फिर इलाहाबाद। तो प्रधान माध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य 0 डिग्री देशांतर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती? आपको बताना है कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, फिलीपींस। मकर रेखा जो है वो फिलीपींस से होकर नहीं जाती। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मकर रेखा पर स्थित देश जो है अभी हमने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, चिली, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, पैराग्वे व मेडागास्कर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? ठीक है, आपको बताना है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री जो है देशांतर घूम लेती है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 100 डिग्री। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश वह 90 डिग्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ठीक है, आपको बताना है कि किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, कोलंबिया, केन्या व इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा व तीसरा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, दूसरा व तीसरा गलत है। ठीक है, विषुवत रेखा या फिर विषुवत वृत्त या इक्वेटर हम लोग 0 डिग्री कहते हैं। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम लोग 23.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। मकर रेखा को 23.5 डिग्री साउथ
और आर्कटिक वृत्त रेखा या गोला को हम लोग 66.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं और अंटार्कटिक वृत्त को हम लोग 66.5 डिग्री साउथ कहते हैं। ठीक है, ये आपके पास सही हैं ऑप्शंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपाल से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, कर्क रेखा जो मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, यूएई, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत, लीबिया से होकर के गुजरती है। ठीक है, इतने देश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। ठीक है, आपको बताना है कि कितना है। तो भूधरातल जो अधिकतम वो है 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कहाँ पर दिन व रात एक समान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन भूमध्य रेखा पर दिन व रात समान होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। भूमध्य रेखा जो 13 देशों के माध्यम से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिपी, गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। हमें बताना है कि कौन से देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इन सभी देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, पैराग्वे व ब्राज़ील। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती। ठीक है, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, अभी हमने बताया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखाजाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 49वीं जो अक्षांश है उत्तरी पृथ्वी 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वह अमेरिका व कनाडा के बीच के सीमांकन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने भूगोल में अक्षांश व देशांतर से टॉपिक को कवर किया। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे हमने सारे को सॉल्व कर लिए हैं, सारे हमने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जियोग्राफी में कोई नया टॉपिक लेंगे जिससे हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।